मेंबरशिप रहने वाली है। मेंबरशिप का मतलब ये है कि जैसे प्लेयर्स हमारे पास हैं, टोटल 200 प्लस प्लेयर्स, 200 200 के करीबन प्लेयर्स हैं हमारे पास। 200 प्लेयर्स के अंदर से हम लोग को ये ऐसे प्लेयर्स को अलग शॉर्टलिस्ट करना है जो रेगुलर मतलब खेलने आ रहे हो, जो कभी कभार खेलने आ रहे हो, या फिर बिल्कुल भी खेलने नहीं आ रहे हो। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने ना 3 मेंबरशिप निकाली है। सबसे पहली मेंबरशिप है हमारे पास वीआईपी मेंबरशिप। ये कम्युनिटी की तरफ से दी जाने वाली पहली और सबसे बड़ी मेंबरशिप है। अब वीआईपी मेंबरशिप में ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो डेली चैलेंजेस में पांचों के पांचों दिन रोज के रोज आके प्रैक्टिस करेंगे विदाउट एनी सिंगल डे ब्रेक। मतलब टोटल वीकडेज पे 5 दिन होने वाले, और पांचों दिन अगर वो आके डेली चैलेंज में प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ये वीआईपी का टैग मिलेगा। वीआईपी का टैग मिलेगा और उनको वीआईपी मेंबर माना जाएगा कम्युनिटी का। तो उनके जो बेनिफिट्स होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वीआईपी मेंबरशिप के जो बेनिफिट्स है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट उनका होगा, 1 मिनट। हाँ, वीआईपी मेंबर का पहला बेनिफिट होने वाला है टूर्नामेंट प्लस डेली चैलेंजेस पार्टिसिपेशन। इनको 5 में से 5 दिन आने वाले मेंबर्स को वीआईपी मेंबरशिप मिलेगी और इनको वीआईपी टैग दिया जाएगा। कि मतलब वो स्पेसिफिक प्लेयर, अगर मैं एग्जांपल लूं कि डाकू भाई टोटल डेली चैलेंजेस के, मतलब टूर्नामेंट को छोड़ दो, टूर्नामेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीकडेज के ऊपर जो चैलेंजेस होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो चैलेंजेस होते हैं ये 5 दिन, अगर डाकू ये पांचों दिन प्रॉपर टाइम टू टाइम डेली चैलेंज में आता है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मिलता है कि डाकू ने पार्टिसिपेट किया था डेली चैलेंज में, सो ही इज एलिजिबल कि वो एक वीआईपी मेंबर बनेगा हमारी कम्युनिटी का। सिंपल, इतना ही करना है डाकू को कि 5 दिन कंटिन्यू आना है। और ये जो रहेगा ना, ये वीकली अपडेट होगा। ऐसा होगा कि नेक्स्ट वीक में डाकू 5 दिन नहीं आया तो उसका जो मेंबरशिप रहेगा वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर वापस से वो 5 दिन के अंदर सिर्फ 3 दिन ही आया तो मेंबरशिप उसका और ड्रॉप हो जाएगा। तो हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं वीआईपी मेंबरशिप के। पहला मेंबरशिप का बेनिफिट ये होगा, डेली स्ट्रीम स्लॉट बुक। इसका मतलब ये है, जब मैं स्ट्रीम करता हूँ ना, हमारा रेगुलर स्ट्रीमिंग होता है स्टॉर्म वॉरियर वाले चैनल पे, तो उसका ना एक वीआईपी मेंबर के लिए मेरे स्ट्रीम पे एक फिक्स स्लॉट रहेगा कि उसको हम लोग रोज अपनी स्ट्रीम के अंदर रोज खिलाएंगे, उसको हम निकालेंगे नहीं, वो मेरी स्ट्रीम पे रोज खेलेगा प्रॉपर टाइम टू टाइम। गाइस, आवाज आ रही है आप लोग को? मुझे लग रहा है स्ट्रीम अटक तो नहीं गई है, कोई कमेंट में कोई एक्टिविटी नहीं है। आवाज आ रही है आप लोग को? सही जा रहा है सब कुछ? एक बार मुझे बता दो सब सही जा रहा है। हेलो हेलो। ओके, डन डन। ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा स्ट्रीम स्लॉट बुक। जो भी मेरी स्ट्रीम होती है ना, उसके अंदर वो प्लेयर को, जैसे कि डाकू भाई अगर पांचों दिन डेली चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो उनको मैंने एडिशनल बेनिफिट देना है ना, कि उनको उनका क्या फायदा होगा वीआईपी मेंबर बन के। तो उनका सबसे पहला फायदा ये होगा, जब भी मैं स्ट्रीम करूंगा तो मैं डाकू भाई का अपने स्ट्रीम के अंदर, अपने गेम प्ले के अंदर एक स्लॉट बुक रखूंगा कि डाकू भाई को मैं अपने साथ में रोज खिलाऊंगा अपनी स्ट्रीम में, और उनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे साथ। सेकंड, उनका बेनिफिट ये होगा, एज ए वीआईपी मेंबर विदाउट ट्राई आउट एंड क्लैन मास्टर परमिशन टू प्ले इन टूर्नामेंट। अब देखो क्या हो रहा है कि आपको अगर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है ना, तो आपको अपने क्या बोलते हैं, क्लैन मास्टर को पूछना पड़ता है कि भाई मेरे को खिलाएगा। अभी वो खिलाएगा या नहीं खिलाएगा उसकी डिपेंडेंसी पे रहता है कि भाई वो तुम टूर्नामेंट खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे। बट अगर तुम एक वीआईपी मेंबर बन जाते हो ना भाई, अगर तुम एक वीआईपी मेंबर बन जाते हो हमारी कम्युनिटी के, तुमको क्लैन मास्टर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे लिए डायरेक्ट एंट्री है, तुम्हारा टूर्नामेंट का स्लॉट पहले से बुक है। तुम वीआईपी मेंबर होने के लिए तुम्हारा सबसे पहला बेनिफिट यही है कि तुम्हारे क्लैन मास्टर से तुम्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इफ यू आर अ वीआईपी मेंबर, तो मतलब तुम्हारा डायरेक्ट एंट्री है टूर्नामेंट के अंदर, एक स्लॉट तुम्हारा फिक्स रहेगा। फिर सिर्फ क्लैन मास्टर को 4 और प्लेयर देखने हैं, तुम बैकअप में भी नहीं रहोगे, तुम मेन प्लेयर के अंदर फिक्स स्लॉट पे रहोगे। चाहे आप मिड से हो, लर्निंग से हो, या फिर आप क्लैन मास्टर हो, या डजेंट मैटर कुछ भी हो आप, अगर आप वीआईपी मेंबर हो आपका एक टूर्नामेंट में फिक्स स्लॉट रहने वाला है। अब थर्ड बेनिफिट की बात करेंगे, नो वार्निंग फॉर कम्युनिटी रिमूवल। नो वार्निंग फॉर कम्युनिटी रिमूवल का मतलब है कि कम्युनिटी में से अगर आपको निकाल, जैसे आप इनएक्टिव हो जाते हो इन केस, आपके घर में कोई फंक्शन आ गया, आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आपकी कोई स्टडी चल रही है, एग्जाम्पल कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होंगे जिस वजह से आप इनएक्टिव हो जाते हो, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 महीने के लिए,
अगर आप एक वीआईपी मेंबर रह चुके हो पास्ट में, तो आपको कभी भी कम्युनिटी से निकाला नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर चाहे आप 2 महीना भी इनएक्टिव हो जाओ, इट डजेंट मैटर फॉर मी, ना तो हमारे मैनेजमेंट के लिए। आप अगर एक वीआईपी मेंबर रह चुके हो, तो आपको कम्युनिटी से इनएक्टिव होने के बाद भी नहीं निकाला जाएगा। ये एक बेनिफिट है वीआईपी मेंबर होने का। अब तीसरा चौथा पॉइंट है एक्सक्लूसिव नेम टैग एंड वीआईपी टैग नेम। इसका मतलब ये है आप अपने नेम टैग के साथ, जैसे कि डाकू ने अपना नेम टैग लगाया, आगे एसपी लगाया, नेम टैग लगाया, डाकू लगाया, डाकू के साथ में वो अपने नाम के सामने वीआईपी लगा सकता है। वीआईपी का मतलब ये रहेगा कि डाकू एक वीआईपी मेंबर है स्ट्रॉम की सेना की कम्युनिटी का, तो अपने नेम टैग क्लैन टैग के साथ साथ वो एक वीआईपी भी टैग इंक्लूड कर सकता है। ये एक एडिशनल पर्क मिलेगा उन मेंबर्स के लिए जो 5 दिन डेली चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो, तो उनके लिए अपने नेम टैग के अंदर अपने नाम के साथ में वीआईपी लगाना उनके लिए अलाउ किया जाएगा। बाकी कोई भी प्लेयर वीआईपी नहीं लगा सकता कम्युनिटी में, सिर्फ वीआईपी प्लेयर ही अपने नेम के साथ में वीआईपी लगा सकते हैं। ये सबको बताने के लिए कि भाई हमें वीआईपी का टैग मिला है, हम इतना झक मार रहे हैं, 5-5 दिन हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमको ये मेंबरशिप मिली है, और हम डिजर्व करते हैं उस मेंबरशिप को लेने के लिए। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बराबर रोज अपनी मेहनत करते हैं, कम्युनिटी को आगे लेके जाने में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सबको बुलाते, लोग आते नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं ना, तो हम हमारा काम है उनको हाईलाइट करना। तो ये टैग से हम उनको हाईलाइट कर पाएंगे, ऐसे लोगों को आगे ले पाएंगे जो ऑलरेडी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनिटी को आगे लेके जाने में। चलो 5वें नंबर का पॉइंट बताएंगे, स्ट्रॉम कैन डीएम डायरेक्टली। इसका मतलब ये है जो भी लोग वीआईपी पे है, मैंने आप सभी को मैंने बोला था कि मुझे डायरेक्टली कोई डीएम नहीं करेगा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। जो भी वीआईपी मेंबर्स है हमारी कम्युनिटी के, तो वो मुझे डायरेक्टली डीएम करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैंने किसी को अलाउ नहीं किया डायरेक्ट मुझे डीएम करने के लिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका काम होता है अपने क्लैन मास्टर के पास जाना या अपने कैप्टन के पास जाना, क्लैन मैनेजर के पास जाना। अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मेरे पास आना। 2 मिनट का टाइम देना। हाँ, तो फिर इसके अंदर क्या मैंने एडिशनल पर्क दिया वीआईपी के लिए कि वीआईपी मेंबर डायरेक्ट मुझसे डीएम से बात कर सकता है। मुझसे बात करेगा, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उसको क्लैन मास्टर की जरूरत नहीं है, उसको क्लैन मैनेजर की जरूरत नहीं है, उसको कैप्टन से पूछने की जरूरत नहीं है। सीधा है, मेरे से डीएम किया, मैंने बात किया, मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है, वो मुझे डीएम कर सकता है। बाकी के लोग अगर मुझे डीएम करेंगे, मैं उनका रिप्लाई नहीं दूंगा। अगर वो वीआईपी मेंबर है तो मैं उसका रिप्लाई इमीडिएट दे दूंगा। ठीक है। अब एक और उनका बेनिफिट रहेगा कि 1v1 कोचिंग मिलेगा उनको। जो भी हमारी कम्युनिटी के नो जो भी हमारे प्लेयर है कम्युनिटी के जो वीआईपी बनेंगे, वीआईपी मेंबरशिप उनको मिलेगा, उनको 1v1 का कोचिंग मिलेगा। 1v1 कोचिंग मतलब क्या, कि मैं उनके साथ में पर्सनली जाके उनके साथ रूम में उनका गेम प्ले देख के उनको मैं बताऊंगा भाई तेको क्या करेक्शन की जरूरत है। मैं ही नहीं, मेरे जितने भी आईजीएल्स है जिनको गेम पता है, जितने भी मॉडरेटर्स है जो गेम जानते हैं आईजीएल से, उनका सबको मैं इन्वॉल्व करके उनके साथ में मैं उसको उसका गेम प्ले इंप्रूव करवाऊंगा कि भाई अगर तेरा ये गेम में वीकनेस है तो बता, मैं इसको कैसे सही करूंगा। फिर उसके बाद में उसको रोज रेगुलर प्रैक्टिस में आके उसके गेम प्ले को ऑब्जर्व करके उसको बताना मिस्टेक के, भाई तू एक गेम में इस जगह पे गलत कर रहा है, इसको सही कर, उसको सही कर। तो वो मेरा काम रहेगा और जितने दूसरे से उमेर है वो भी गेम देखेगा उसका। तो एक तरीके से हम लोग उसको कोचिंग देंगे, 1v1 कोचिंग रहेगा। ये एक बेनिफिट रहेगा एज ए वीआईपी मेंबर बनने का। टूर्नामेंट स्पेक्टेटर एक्सेस, हाँ देखो ये भी एक अच्छी चीज है। टूर्नामेंट स्पेक्टेटर एक्सेस का मतलब क्या, कि जब हम टूर्नामेंट करवाते हैं ना, तो हम वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट मैनेजर और एक मैं खुद रहता हूँ कम्युनिटी इंचार्ज। बट जो वीआईपी मेंबर रहेगा ना, ये सबसे खतरनाक चीज है, वो टूर्नामेंट को स्पेक्टेड में आके देख सकता है। वो उसको स्ट्रीम पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो टूर्नामेंट को स्पेक्टेड में आके रुक के देख सकता है। और जब स्ट्रीम पे 40-50 की वॉचिंग आएगी और सबको पता रहेगा ना ये भाई स्पेक्टेड में क्यों रुका हुआ है, तो मतलब वो एक वीआईपी मेंबर है, इसके लिए हमने उसको स्पेक्टेड में रखने के लिए अलाउ किया है। सो ये एडिशनल पर्क है वीआईपी मेंबर होने का। एक और बेनिफिट है शफलिंग चॉइस। तो कोई भी एक वीआईपी मेंबर को हर 3 महीने के बीच में, मतलब 3 सीजन के बीच में, एक मर्तबा शफल करने का चॉइस उसको दिया जाएगा। जैसे कि सीजन एंड हो रहा है, जैसे कि एक सीजन एंड हो रहा है और उसको ऐसा है कि वो अभी क्लैन वाइकिंग से खेल रहा था, उसको क्लैन स्पार्टन में जा रहा है,
या क्लैन स्पार्टन में खेल रहा था, उसको क्लैन एलिमेंट्स में जाना है, तो वो हर 3 महीने के बीच में, 3 सीजन के बीच में एक मर्तबा अपनी मन मर्जी से खुद को शफल करवा सकता है, कि वो बोल सकता है। बट वो 3 महीने के बीच में ही होगा, 3 सीजन के अंदर वो एक सीजन ही कर सकता है, ऐसा नहीं हर सीजन वो कर सकता है। जैसे कि सीजन 1 में किया उसने, तो सीजन 2 और 3 उसका पॉज पीरियड रहेगा, फिर सीजन 4, 5, 6 के अंदर वो सीजन 4 में नहीं करके सीजन 5 में कर दिया, तो फिर सीजन 6 और 4 उसका पॉज पीरियड रहेगा। तो हर 3 सीजन के बीच में वो एक सीजन के अंदर अपने आप को मन मर्जी से कोई भी क्लैन के अंदर शफल करवा सकता है, अगर वो उस मतलब उस मंथ का, उस सीजन का वीआईपी मेंबर रहा तो। और वीआईपी मेंबर रहा मतलब क्या, क्लैन शफल होने के लास्ट वीक में भी उसको वीआईपी लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि लास्ट हफ्ते के अंदर वो वीआईपी से गोल्ड पे शिफ्ट हो गया और बोला कि भाई मेरे को क्लैन स्पार्टन में जाना है क्योंकि लास्ट वीक में मैं वीआईपी मेंबर था, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उसको अगर लास्ट वीक में, जैसा मंथ एंड शफल होने वाला रहेगा, सबसे लास्ट मंथ का एंड रहेगा, तभी उसको वीआईपी होना जरूरी है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? सफल चॉइस मैंने उसको दे दिया है कि भाई तू अपनी मन मर्जी से अपना क्लैन डिसाइड करके वो क्लैन के अंदर जा सकता है, क्योंकि आप एक वीआईपी मेंबर हो। अब हम 9वां पॉइंट बात करेंगे, पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज इन गेम। मतलब क्या, जो भी मेंबर वीआईपी बनेगा उसको हमारे मैनेजमेंट की तरफ से स्पेशलाइज एक पर्सनलाइज प्रोफाइल पिक्चर बना के दी जाएगी। वो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर उसका नाम वीआईपी लिखा होगा और उसका इन गेम नेम लिखा होगा साथ में। जैसे कि वीआईपी नीचे स्ट्रॉम लिखा होगा, वीआईपी स्कलजी लिखा होगा, वीआईपी डाकू लिखा होगा, वीआईपी लेवाइथन लिखा होगा। सो वो प्रोफाइल इमेज को सबको बताने के लिए, जैसे कि हम लोग को ये वाला टैग मिलता है ना, लेजेंडरी जाने का टैग मिलता है, तो जिससे पता चलता है कि बंदा इतनी मर्तबा लेजेंडरी पे गया है। तो आप कम्युनिटी के बीच में एक स्टेटस बनेगा वो बंदे का कि भाई मैं एक वीआईपी मेंबर हूँ, उसने एक प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई होगी। तो जैसे वो बंदा किसी भी की रूम में ऐड करेगा ना अपने आप को, तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर से सब लोग समझ जाएंगे कि भाई ये बंदा वीआईपी मेंबर है, कम्युनिटी का वीआईपी मेंबर है। तो वीआईपी मेंबर्स को हमने अभी तक कितने पर्क्स दिए, हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहला हमने उनको दिया डेली स्ट्रीम स्लॉट बुक, मतलब वो मेरे स्ट्रीम के ऊपर उसका एक परमानेंट स्लॉट बुक रहेगा। उसको ट्राई आउट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लैन मास्टर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका एक फिक्स स्लॉट रहेगा। वो अगर वीआईपी मेंबर रह चुका होगा तो उसको कभी भी कम्युनिटी में से नहीं निकाला जाएगा। उसको एक्सक्लूसिव नेम टैग यूज कर सकता है वो, मतलब अपने नाम के आगे वो वीआईपी लगा सकता है टैग लगाने के साथ साथ में। और वो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकता है अगर उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो 1v1 कोचिंग होगा उसका मेरे साथ, या जितने भी दूसरे अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी गेम को अच्छे से जानते हैं, उनको पर्सनली उनको बुला के उनके गेम को देख के उनकी मिस्टेक्स को फाइंड करके उनके गेम को सुधारा जाएगा, उनको कोचिंग दी जाएगी। टूर्नामेंट स्पेक्टेटर के अंदर उनको अलाउ किया जाएगा कि टूर्नामेंट में आके स्पेक्ट कर सकते हैं। उनके पास हर 3 महीने में एक महीना शफलिंग चॉइस रहेगा कि वो 3 महीने में से कोई एक महीने में अपना खुद का शफल करने के लिए अपने कोई भी क्लैन में वो जा सकता है। पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज बना के दी जाएगी उन मेंबर्स को। ये गोल्ड मेंबर्स का नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ, ये गोल्ड मेंबर का नहीं है, वीआईपी मेंबर्स है, तो मिसअंडरस्टैंड मत करना। सो ये गोल्ड मेंबर का नहीं है, वीआईपी मेंबर्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आया वीआईपी मेंबर्स के पर्क समझ में आ गए। अगर आप वीआईपी मेंबर हो तो आपको क्या क्या पर्क मिलेंगे, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आंसर है मुझे पूछो, इसके बाद में फिर मैं गोल्ड मेंबर पे शिफ्ट करता हूँ। अभी क्या क्या क्वेश्चन आंसर मिला है मुझे एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। सर क्लैन मास्टर तो प्रैक्टिस देखता ही है, तो उसका क्या? प्रैक्टिस देखता है तो उसका क्या, मैं समझा नहीं, प्रैक्टिस देखता है ना, उसमें क्या हो गया? प्रैक्टिस देखने में इट डजेंट मैटर, उसको टूर्नामेंट के अंदर स्लॉट मिल रहा है ना, हम लोग के स्पेक्टेटर के अंदर किसी को मिलता नहीं है स्लॉट, अगर वो उसको स्लॉट मिल रहा है तो आके देख सकता है ना। नो वार्निंग फॉर कम्युनिटी रिमूवल मतलब विदाउट वार्निंग के ही निकाल दिया जाएगा? अरे नहीं भाई, उसको कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगा। अगर वो कम्युनिटी का वीआईपी मेंबर रह चुका है ना, उसको कभी भी क्लैन से कम्युनिटी से नहीं निकाला जाएगा। सर आई एम फ्रेंड ऑफ डेविल वुड्स, सिर्फ प्रैक्टिस करवाता है, उसको वीआईपी मिलेगा क्या? अभी वो वीआईपी किसको मिलेगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग पूछो क्वेश्चन क्या है। एक साल में 4 बार शफल एक्सेस, हाँ एक साल में 4 बार, मतलब पूरे एक सीजन मतलब 1 ईयर के अंदर वो 4 मरतबा खुद का सफल एक्सेस मिलेगा उसको, कोई भी क्लैन में खुद से जा सकता है। भाई यूट्यूब पर जो डेली स्ट्रीम देखने आता है उनके लिए कुछ है क्या? अरे उनके लिए तो फिक्स है भाई, उनका तो फिक्स स्लॉट है, वो अलग बात है, अभी सिर्फ हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। भाई उनका क्या, जो रोज प्ले नहीं करते, वोल डे एंड इवन नाइट टाइम प्लेयर जो मैनेज करते हैं गेम प्ले एंड मैप गाइड करते हैं, उनको भी तो बेनिफिट दो। मिलेगा ना, मुझे पहले पता चलने चाहिए वो प्लेयर्स कौन है।
कि जो गेम नहीं खेल के बैकग्राउंड से प्लेयर्स को मदद मदद कर रहे हैं। चलो गाइस, एक कोई क्वेश्चन आंसर है आप लोग का वीआईपी के ऊपर? तो अभी मैं शिफ्ट करता हूँ गोल्ड के ऊपर। तो अभी हमारा जो दूसरा रहने वाला ये हो गया वीआईपी का एक्सेस। अब जो दूसरा कार्ड होने वाला है मेंबरशिप कार्ड, वो होगा गोल्ड का। सो गोल्ड कार्ड, सॉरी मेरा गला खराब है। सो गोल्ड कार्ड के अंदर क्या होगा? गोल्ड कार्ड वीआईपी के नीचे वाला कार्ड है। वीआईपी सबसे टॉप मोस्ट रहने वाला है, उसके नीचे हमारा गोल्ड रहने वाला है, गोल्ड के नीचे सिल्वर रहने वाला है, सिल्वर के नीचे ब्रोंज रहने वाला है, ब्रोंज के बाद होने वाला है इनएक्टिव लिस्ट। तो हम बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड मेंबरशिप के अंदर क्या होगा? इनको डेली चैलेंज में 5 में से 4 दिन आना पड़ेगा। अगर आपको एक गोल्ड मेंबर बनना है कम्युनिटी का, तो आपको डेली चैलेंजेस के अंदर 5 में से 4 दिन आना पड़ेगा, तो ही आप एक गोल्ड मेंबर बन सकते हो। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है। अगर आप इसको फुलफिल कर लेते हो तो आप एक गोल्ड मेंबर बन सकते हो। और इसको वेरीफाई करने के लिए आपके भेजे हुए स्क्रीनशॉट, आपके भेजे हुए नहीं, आपके क्लैन मास्टर और आपके कैप्टन के जो ग्रुप में स्क्रीनशॉट होते हैं ना, एसएस वाला जो ग्रुप है, उसके अंदर आपके स्क्रीनशॉट से वेरीफाई किया जाएगा कि आप एक गोल्ड मेंबर हो, आप एक वीआईपी मेंबर हो, आप एक सिल्वर मेंबर हो, या फिर आप एक ब्रोंज मेंबर हो। जितना ज्यादा स्क्रीनशॉट में आपका नेम रिपीट होगा, जैसे मंडे को भी तुम्हारा नेम आया, ट्यूसडे को भी तुम्हारा नाम आ रहा है स्क्रीनशॉट में, वेडनेसडे को भी तुम्हारा स्क्रीनशॉट में नाम आ रहा है, तो ऐसे जितना ज्यादा आपका स्क्रीनशॉट में नाम आ रहा है, आप उतना डिजर्विंग हो जाओगे उस मेंबरशिप को लेने के लिए। तो अभी हम गोल्ड की बात करते हैं, तो 5 में से 4 दिन उनको आना पड़ेगा। और उनका जो बेनिफिट होने वाला है, पर्क होने वाला है, कि डेली स्ट्रीम स्लॉट उनका भी बुक रहेगा, कि वो डेली स्ट्रीम पे मेरे साथ में खेल सकते हैं। नेम टैग के आगे वो वीआईपी तो नहीं लगा सकते, वो गोल्ड लगा सकते हैं, वो गोल्ड लिख सकता है। जैसा कि ये गोल्ड लिख सकते हैं, जैसे वीआईपी वाले वीआईपी लिख सकते हैं, तो गोल्ड वाले अपने नेम टैग के आगे गोल्ड लिख सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो। उसके बाद में नो वार्निंग फॉर कम्युनिटी रिमूवल, इनको भी कभी भी कम्युनिटी से निकाला नहीं जाएगा। ये हमारे पहले फिक्स प्लेयर होने वाले हैं जिनको कभी भी कम्युनिटी से निकाला नहीं जाएगा, अगर आप एक गोल्ड मेंबर होते हो तो। बट ये है कि अगर आप 3 महीने से या 2 महीने से ज्यादा इनएक्टिव होते हो गोल्ड मेंबर में आने के बाद, तो फिर आपको निकाला जा सकता है। वीआईपी मेंबर्स के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए ऐसा है कि 3 महीने के अबाव, अबाव 2 मंथ, सॉरी 3 मंथ्स मैंने बोल दिया, 2 मंथ्स, 2 मंथ, अबाउट 2 मंथ अगर आप इनएक्टिव रहोगे, तो आपको गोल्ड मेंबर होने के बाद भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना था मुझे, सॉरी। डन। फिर उसके बाद में पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज भी मिलेगी आपको। पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज का मतलब ये है कि जैसा हमने वीआईपी मेंबर्स को अपना पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज बना के दिया ना, कि वो हमारी कम्युनिटी के गोल्ड वीआईपी मेंबर है, वैसे गोल्ड मेंबर के लिए भी एक पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज मिलेगी। उसके ऊपर एक बड़े अक्षरों में गोल्ड लिखा हुआ रहेगा, ऐसा गोल्ड लिखा हुआ रहेगा, और उसके अंदर उनका एक नाम लिखा हुआ रहेगा, मतलब टैक्स के अंदर। तो उससे ये पता चलेगा कि वो एक स्पेसिफिक प्लेयर, गोल्ड का प्लेयर है, मतलब गोल्ड मेंबरशिप होल्ड करता है हमारी कम्युनिटी में, और उसका वो नाम है। और उसके लिए आपको एटलीस्ट डेली चैलेंज में 5 में से 4 बार आना है। चलो, ये 4 पर्क्स पता चल गए। डेली स्ट्रीम में स्लॉट बुक रहेगा, और नेम टैग मिलेगा, वीआईपी टैग लगा सकता है वो। वार्निंग उनका 2 महीने के ऊपर अगर वो इनएक्टिव रहते हैं तो ही उनको निकाला जाएगा। पर्सनलाइज प्रोफाइल इमेज रहेगी उनकी। ठीक है, अब उसके बाद में हम सिल्वर की तरफ बढ़ते हैं। तो सिल्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 में से 3 दिन आना है। अगर आप 5 में से 3 दिन आओगे, तो आपको सिल्वर टैग मिलेगा मेंबरशिप का। और उसके अंदर नो वार्निंग फॉर कम्युनिटी रिमूवल टिल 2 मंथ्स, सेम जो गोल्ड के लिए था, सेम वीआईपी के लिए, सिल्वर के लिए भी है, कि 2 महीने तक आपको, अगर आप इनएक्टिव रहते भी हो तो भी आपको कम्युनिटी से निकाला नहीं जाएगा, आप अगर एक सिल्वर मेंबरशिप होल्ड करते हो तो। और अभी सिल्वर के लिए हमारे मॉडरेटर्स के बीच में अभी भी फिलहाल सजेशन चालू है, क्वेश्चन आंसर चालू है, डिस्कशन चालू है कि हम लोग इसके अंदर 2-3 पर्स और ऐड करें सिल्वर मेंबर्स के लिए। तो अभी फिलहाल ये अभी फिक्स नहीं है, आगे जाके सिल्वर मेंबर्स को और 2-3 पर्क्स मिल सकते हैं। बट जो भी पर्स मिलेंगे वो वीआईपी को सबसे ज्यादा मिलेंगे। पहले वो वीआईपी के पास आएंगे, फिर गोल्ड के पास और थोड़े कम होंगे, फिर जाके सिल्वर के पास जाएंगे। तो अभी लास्ट है हमारा ब्रोंज मेंबर पर्क। तो ब्रोंज मेंबर पर्क के लिए आपको 5 में से 2 दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए आना पड़ेगा। अगर आपको ब्रोंज मेंबरशिप पर्क लेना है, मतलब ये वाला कार्ड अगर आपको लेना है,
तो आपको 5 में से 2 दिन एटलीस्ट डेली चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना होगा, तो ही आप एक ब्रोंज मेंबरशिप पर्क ले पाओगे। और उसके अंदर आपको कोई भी पर्क नहीं मिलेगा, वो पर्क नो पर्क रहेगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं रहेगा फिलहाल अभी तक। अभी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा तो हम शायद ऐड कर सकते हैं कि ब्रोंज वालों को भी हम कुछ पर्क दे। बट 5 में से 2 दिन वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, तो फिर वो इतना ज्यादा डिजर्विंग नहीं है, इसके लिए अभी फिलहाल के लिए हमने उनको कोई पर्क नहीं दिया है। और लास्ट में इनएक्टिव मेंबर्स जो है, उनके लिए जो वार्निंग लिस्ट निकलेगी उसमें उनको एटलीस्ट पूरे डेली चैलेंज में 1 दिन तो खेलने आना पड़ेगा। अगर आप 1 दिन भी नहीं आ रहे हो, 1 दिन सिंगल डे भी नहीं आ रहे हो, सो 2 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद आपको कम्युनिटी से परमानेंट निकाल दिया जाएगा। तो सबसे लास्ट में इनएक्टिव मेंबरशिप पर्क मिलेगा। पर क्या बोलूं मैं उसको, इनएक्टिव मेंबरशिप कार्ड बोलना है उसको, कि अगर आपके नाम के आगे इनएक्टिव मेंबर लगा दिया जाएगा कि भाई ये बंदा इनएक्टिव है, वो डेली चैलेंज के अंदर वो 5 में से 1 ही दिन आ रहा है या 1 दिन भी नहीं आ रहा है, तो भाई इसको कम्युनिटी से निकाल दो, ये हमारे काम का नहीं है। बाकी आपको मैंने सब बता दिया, अभी आपको क्वेश्चन आंसर क्या है पूछ लो। और इसको रखने का मेन पर्पस ये है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स है वो फिल्टर हो जाए, अच्छे खेलने वाले और टाइम गेम को टाइम देने वाले, कम्युनिटी को टाइम देने वाले प्लेयर्स को वीआईपी और गोल्ड मेंबरशिप मिल जाए, जो टाइम नहीं दे पा रहे उनको सिल्वर और ब्रोंज मिले। और जो भाई सिर्फ ऐसे नाम लगा के टैग लगा के बैठे हुए हैं ना, जो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं कम्युनिटी में, उनको हम लोग फटाफट कम्युनिटी से फिल्टर आउट करके छान ले, और उसके बाद में हम वापस से ट्राई आउट स्टार्ट करें और 200 लोगों को ऐड करें, और वापस से उनमें भी ये फिल्टर वाला सिस्टम अप्लाई करें, और उनके बाद में भी जो इनएक्टिव और ब्रोंज के अंदर जाने वाले मेंबर्स हैं उनको कम्युनिटी से निकाल दें। सो ये मेन है प्रोसेस मेरा, मतलब ये मेन मेरा टारगेट है, इस तरीके से मुझे फिल्टर करना है। तो आपको एटलीस्ट वीआईपी, गोल्ड या सिल्वर, ये तीनों में से एक में आना पड़ेगा अगर कम्युनिटी में आपको स्टे लॉन्ग, मतलब लंबे टाइम तक रुकना है तो। हाँ चलो भाई लोग, अभी आप उन क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहले भाई ने, रेक्सिस भाई ने क्वेश्चन पूछा है, भाई चैलेंजेस मैच में एक क्लैन से 5 प्लेयर खेल सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स क्या करेंगे? क्यों क्लैन मास्टर ने नहीं खिलाया चैलेंज मैच में? प्लीज क्लियर दिस। भाई चैलेंज मैच में एक क्लैन से 5 प्लेयर खेल सकते हैं, दूसरे प्लेयर क्या करे? एक प्लेयर एक, मैं समझा नहीं भाई तेरा क्वेश्चन। 5 प्लेयर खेल सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स क्या करे? अच्छा अच्छा, मैं समझा, अभी समझा। तो जरूरी नहीं है ना कि एक ही चैलेंज हो, आप 2 चैलेंज भी कर सकते हो रेक्सिस एक दिन में। आप, जरूरी नहीं है कि एक ही चैलेंज दो। क्लैन मास्टर को बोलो भाई मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी मेंबरशिप लेनी है, तो आप मेरा भी चैलेंज रखो। अगर वो चैलेंज नहीं ले रहा है आपका, तब आप मुझे आके बात करो ना, मेरे पास आ जाओ, डायरेक्ट मुझसे बात करो कि भाई मैं तो मेंबरशिप के लिए, मैं सिल्वर मेंबरशिप के लिए या फिर वीआईपी मेंबरशिप के लिए जाना चाहता हूँ एक्टिव रहने के लिए, और है ना क्लैन मास्टर मुझे चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा है, तो फिर वो टाइम पे मैं आपका मदद कर सकता हूँ सामने से। ठीक है, और एक दिन में एक से ज्यादा भी चैलेंज आप दे सकते हो। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, क्या है दूसरा क्वेश्चन? भाई मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ बट नॉट इन टूर्नामेंट एंड आल्सो हैव टू एक्टिव, पास्ट एक्टिव रहा हूँ तो काउंट होना चाहिए? देखो अभी जो भी हो चुका है वो जाने दो, अभी जो होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज से ये रूल आज से इंप्लीमेंट होगा मेंबरशिप वाला, तो अगर आज के बाद से जो बंदा एक्टिव रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंबरशिप मिलेगी। रेक्सेस मल्टीपल चैलेंज इन अ डे आर अलाउड, हाँ सही बोला भाई डाकू, मैंने वही समझा है उसको। गाइस गोल्ड के बाद अपने डाउट्स बोलना, अभी डिस्कस कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे टाइम पे, सही बात है। गोस्ट तू भी आजा लाइन में। फिर क्या लिखा है भाई, ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया सर, प्रोफाइल पे गेम ऐड करना है या व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पे भी ऐड कर सकते हो और गेम में भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं ऐड करना है तो भी आपकी मर्जी। वो सिर्फ एक स्टेटस के लिए कि भाई आप एक वीआईपी मेंबर हो, आप एक गोल्ड मेंबर हो, आप सबको दिखाना चाहते हो कम्युनिटी में, तो उसके लिए आप एक वो प्रोफाइल पिक्चर अपने गेम प्ले में, जैसा कि अभी मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, देखो ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, तो आप यहाँ जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर जाके लगा सकते हो कि भाई मैं एक वीआईपी मेंबर हूँ। जब आप फेसबुक पे अपलोड करोगे बाय डिफॉल्ट इधर अपलोड हो जाएगा। क्या लिखा है? ब्रो कॉपी पेस्ट एक और बार मार दे, मैं समझा नहीं। सेम क्वेश्चन रेक्सेस भाई। सर प्रोफाइल पिक्स जो मिलेगा वो गेम में ऐड करना है या व्हाट्सएप पर? ओपी डिसीजन, 100% ओपी डिसीजन भाई। लाइव स्ट्रीम में जब रूम्स खेलना हो तो क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको लाइव स्ट्रीम में। सर हाउ यू डिफरेंट बाय द वे गाइज हु आर इनएक्टिव बिकॉज एग्जाम्स, हुआ एग्जाम जिसके है उसके लिए हमने ऑलरेडी पोल कर दिया है, और वो जितने भी प्लेयर्स है अपने क्लैन मास्टर्स को जाके बोलेंगे कि हमारा एग्जाम से, उसके हिसाब से वो लोग
को निकाला नहीं जाएगा फिलहाल कम्युनिटी में। मार्च 20 तक का सबके पास टाइम है, जितने भी एग्जाम्स में पढ़ने वाले बच्चे जिनका बोर्ड्स है। सो 20 मार्च तक हम वेट करेंगे उनका। हम उनको हम अभी फिलहाल कम्युनिटी से नहीं निकालेंगे, चाहे वो इनएक्टिव मेंबर्स में भी चले जाए, चाहे वो फिर उनके पास कोई भी मेंबरशिप भी होल्ड ना करे तो भी। दिस सिस्टम इज डाकू अप्रूव्ड। चलो अच्छा है। डाकू भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं, उसका क्या? अरे भाई आइजन भाई, मैंने बोल दिया ना कि अगर आप एक एग्जाम्स में पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों के लिए कोई मेंबरशिप फिलहाल अप्लाई नहीं होगी। आप अपने एग्जाम्स पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। 20 मार्च के बाद जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए इम्प्लीमेंट होगा। जितने भी एग्जाम्स वाले लोग हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वीआईपी तो मेरा होगा। हाँ हम्बल भाई, देखते हैं अभी, वो तो डिसाइड होगा आपके स्क्रीनशॉट पे। कल से जो भी स्क्रीनशॉट आएंगे या फिर लास्ट वीक के जो स्क्रीनशॉट होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वीआईपी दिया जाएगा, गोल्ड दिया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट कल प्रोबेबली कल सुबह तक हो जाएगा कि किसको वीआईपी मेंबरशिप मिला है। सर प्रोफाइल पिक गेम में ऐड करना है या व्हाट्सएप पर? भाई बताया तो मैंने, गेम में भी ऐड कर सकते हो और व्हाट्सएप के प्रोफाइल पिक्चर पे भी ऐड कर सकते हो। ओके भाई, थैंक्स फॉर क्लियरिंग, वेलकम भाई। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। अरे भाई, मेरे को पता है भाई, हमने भी बोर्ड्स दिया है, और ये गेम के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करो, और ना तो मैं करने दूंगा। सीधी बात है भाई, पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई रहेगी तो फिर गेम मिलेगा आपको खेलने के लिए। बट भाई जेईएन का एनडी अप्रैल में होता है। जो देखिए, एक एक्सेप्शन होता है, जो अलग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग चीज है। वो हम बात करेंगे उनके स्पेसिफिक। अभी मैं सिर्फ बोर्ड्स वालों की बात कर रहा हूँ, जेई वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज विद एग्जाम, फुल सपोर्ट टू एग्जाम कैंडिडेट। ओपी स्टॉम भाई, सिर्फ जी इफ आई लाइक कोई बंदा बैकएंड में ज्यादा एक्टिव है तो उसको लाइक कैसे होगा? देख, जो बंदा मैनेजमेंट में है ना, वो ऑलरेडी एक वीआईपी मेंबर है। तो दे उनको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो खेले या ना खेले, इट डजेंट मैटर। जो लोग मेरे साथ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, दे आर ऑलरेडी अ वीआईपी मेंबर्स। और वो मेंबर्स वीआईपी मेंबर्स पहले से हैं, उनको कुछ भी किधर भी मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हम नहीं आए थे, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्लैन मास्टर को या किसी को। बिकॉज वो ऑलरेडी मेरे साथ क्लैन को मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे, डजेंट मैटर। उनको वीआईपी का टैग परमानेंट रहेगा। बट अगर वो मोर देन 3 मंथ के बाद भी इनएक्टिव हो जाते हैं, कम्युनिटी लीव कर देते, तो फिर वो टैग उनसे हटा दिया जाएगा। ब्रो आप क्या करते हो, वर्क? हाँ मैं वर्क करता हूँ। बेस्ट डिसीजन फॉर एग्जाम्स प्लेयर? ब्रो डॉक्टर है सर जी, हाँ। गाइज और कुछ पूछना है? ये वाला मेरे को बताओ, आप लोगों को सिस्टम कैसा लगा? अभी जो मैंने सिस्टम बनाया, आप लोगों को कैसा लगा? मैनेजमेंट मेंबर्स भी लाइक, मैनेजमेंट मेंबर्स का मतलब ये है, जितने भी क्लैन मास्टर्स हैं वो ऑलरेडी वीआईपी मेंबर्स हैं। जितने भी क्लैन मास्टर्स है, जितने भी क्या बोल सकते हो, क्लैन मैनेजर है, वो वीआईपी मेंबर है। क्लैन इंचार्ज है, मैं भी एक वीआईपी मेंबर हूँ। और और क्या, कौन बच गया फिर इसके अंदर? हाँ, जितने भी कैप्टन्स होंगे ना, उनका थोड़ा सा मुझे डाउट है अभी फिलहाल। अभी कैप्टन को तो हमने वीआईपी मेंबर नहीं बनाया। जब तक कैप्टन परमानेंट नहीं हो जाए 1 महीने तक, उस 1 महीने तक एटलीस्ट एक कैप्टन को परमानेंट होना पड़ेगा, तब जाके उनको वीआईपी का परमानेंट टैग मिलेगा। एक कैप्टन, जैसे कि क्लैन स्पार्टन के मास्टर टॉप का एक कैप्टन अगर 1 महीने तक, एक सीजन तक परमानेंट रहा अपनी पोजीशन पे, तब जाके उनको वीआईपी का टैग मिल जाएगा। वो होते हैं मैनेजमेंट वाले मेंबर्स। तो मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? एक तो कैप्टन आता है, एक क्लैन मास्टर आता है, क्लैन मैनेजर आता है, और कम्युनिटी इंचार्ज आता है। तो टोटल इतने जितने भी प्लेयर्स हैं मैनेजमेंट में, सबके सब वीआईपी मेंबर्स में आ चुके हैं पहले से। वो तो हमारे प्लेटिनम मेंबर्स है, वीआईपी मेंबर सबसे बड़े। क्लैन को संभालने वाले ही वो लोग हैं, वो एक्टिव है इसके लिए, क्लैन एक्टिव है, कम्युनिटी एक्टिव है। सो उनको तो पहले हमको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। मैं गेम में एक्टिव रहूंगा, ग्रुप पर नहीं रहूंगा अनलेस मुझे टैग करेंगे ग्रुप में, क्योंकि सॉरी टू से सर बट एलिमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन बहुत है, इसलिए मैं ग्रुप म्यूट कर दिया था। अरे गेम में रहूंगा, मेरे को ग्रुप में एक्टिव रहने वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए भाई। मेरे को सिर्फ वही प्लेयर चाहिए जो रोज के रोज डेली चैलेंज में आते हो, और उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास आता हो। जो ग्रुप हमने बनाया ना, स्पेसिफिक क्लैन का ग्रुप बना है स्क्रीनशॉट वाला, उसमें आपका स्क्रीनशॉट आ जा रहा है, दैट इज इनफ कि आप एक एक्टिव मेंबर हो और आप रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप चाहे ग्रुप में व्हाट्सएप पे बात करो मत करो, लीव कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इतना ही फर्क पड़ेगा कि आप डेली चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो या नहीं करते हो। हाँ, तो सिस्टम एक नंबर लगा, परफेक्ट।
अरे डाकू भाई, थैंक यू सो मच भाई। अमेजिंग अमेजिंग डिसीजन ब्रो। एहसान वाला बिंदास। हाँ चलो, ओपी डिसीजन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैंने अभी जो बनाया ना सिस्टम, ये मुझे कैसे पता चला, मतलब मेरे दिमाग में आया कैसे, मैं बोलूंगा ना, बहुत फनी लगेगा आप लोग को सुनने में। मैं आफ्टरनून में मेरे बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, उसका एनुअल फंक्शन था। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ बातें चालू थी। दो तीन लोगों ने मुझे डीएम किया हुआ था कि भाई हमको कम्युनिटी से आप लोग क्यों निकाल रहे हो, या फिर मैं खेलना चाहता हूँ तो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया दिया जा रहा हम लोग को। और वो टाइम से मैं क्लैन मास्टर से बात करूँ तो क्लैन मास्टर बोलता है कि भाई मैं इनको बुलाता हूँ तो इन लोग टाइम पे आते नहीं और रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो वो क्लैशेस मेरे दिमाग में चालू थे। मैं उसको बाइक पे छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था, उसके गले में आईडी कार्ड था। तो है ना, मेरे को यहाँ से ये वाला प्रॉब्लम और उसका गले में लटका हुआ आईडी कार्ड लिंक हो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मेंबरशिप वाला फंक्शन बनाएंगे ना, जैसे कि स्कूल में जाने के लिए सब लोग को कार्ड दिखाना पड़ता है, तो वैसे मेरी कम्युनिटी में रहने के लिए सबके पास एक अपना पर्सनल कार्ड होगा, उनकी मेंबरशिप होगी, जिससे हम उसको प्रूफ कर पाएंगे या बता पाएंगे कि भाई तू हमारी कम्युनिटी में ये स्टेटस रखता है, जिससे कि तेरा ये लेवल रहेगा और तेरे को इतने क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे मेंबरशिप को अप्रूव करने के लिए। तो वो जगह से मुझे ये मतलब आइडिया आया। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि मैंने आइडिया कहाँ से लेके आया एग्जैक्टली, मतलब अटपटा है थोड़ा सा समझने में, बट मुझे आया उधर से आइडिया। जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने मार्शल को फोन किया। मार्शल से मैंने डिस्कस किया, हमने पॉइंट्स पर्स बनाए, और अभी मैंने जस्ट आप लोग के सामने ये सब छोड़ा। सिस्टम ओपी इन द चैट। वेलकम एवरीवन, वेलकम। अच्छा लगा आप लोग को, बहुत बड़ी बात है। हे नुबडे, तेरे को गोल्ड से ऊपर नहीं मिल रहा। सिस्टम बेस्ट है, अब रिलैक्स होंगे। हाँ यार, ये सिस्टम के अंदर है ना सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब जिसको आना, अभी देख क्या हो जाएगा पता है, ये सिस्टम की वजह से जो लोग डिजर्व करते होंगे और बराबर जिसके आगे वीआईपी लगा होगा, क्लैन मास्टर को पता होगा उनको टूर्नामेंट में खिलाना है, बाय डिफॉल्ट वो टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल। जो गोल्ड पे रहेंगे वो लोग के लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि भाई आप वीआईपी पे आओ तो टूर्नामेंट खेल सकते हो, नहीं तो मत आओ। ये फिल्टर हो गया। मतलब पहले एक छन्नी, फिर दूसरी छन्नी, फिर तीसरी छन्नी, फिर चौथी छन्नी, चारों छन्नी में से जो सामान गिरा वो डायरेक्ट एकदम शुद्ध हो गया कि भाई अभी उसके अंदर कोई कचरा बचा नहीं, कि वो बंदा पक्का है कि भाई वो रोज खेलता है, अपना टाइम देता है कम्युनिटी के अंदर, बराबर रोज आ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। आइजन भाई को किस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसे छोड़ूंगा नहीं। डेविल कौन होगा एलिमेंट्स का क्लैन मास्टर, कौन है, गोस्ट है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, हमारी कम्युनिटी में सब कुछ अलाउड है, बस वो तुम लोग ज्यादा ही जीआईएफ मत भेजा करो। सर मेरा भी अभी ब्रेक है बोर्ड से, इसलिए आज नहीं डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। जिसका भी एग्जाम है उनके लिए एक्सेप्शन है। अच्छा किया नुबड़े रिस्ट्रिक्शन लगाया। थैंक्स ब्रो रेक्सेस सोमजी ब्रो, बेस्ट ऑफ लक ओपी माइंड स्टॉर्म भाई। ब्रो आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ। वाह क्या बात है, बेस्ट वे टू गेट आइडिया फ्रॉम रियल लाइफ। थैंक यू ब्रो। वाओ ग्रेट आइडिया, आई सैल्यूट यू स्टॉर्म भाई। सोमजी मेरी चैट में आ रही। थैंक यू घोष भाई। मतलब मुझे है ना, ऐसे ही दिमाग में आप लोग की प्रॉब्लम जब आती है ना, मेरा क्या रहता है, मैं उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन बना के दूं। तो मैंने ये सॉल्यूशन देखा, मैं वो लगा ये एकदम प्रॉपर वर्क करेगा जगह पे, और उसके हिसाब से मैंने बना दिया। अब कल सुबह मॉर्निंग में मैं फ्रेश मॉर्निंग में उठ के ना, पहले मैं डेटा देखूंगा कि लास्ट वीक में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। मैंने एक दो प्लेयर तो शॉर्ट लिस्ट कर भी लिए। एक वॉल लॉर्ड है जो वीआईपी बनने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर वेरीफाई किया कि एक वॉल लॉर्ड है ना, जो स्पार्टन का वॉल लॉर्ड। सिर्फ मैं एक ही नाम बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बार बार उसका ही नाम देखा था कि वो बराबर बंदा पूरे हफ्ते की प्रैक्टिस के अंदर आया। उसकी स्क्रीनशॉट वेरीफाई करने के लिए स्क्रीनशॉट वाले ग्रुप में है। सो वॉल लॉर्ड भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले वीआईपी मेंबर बनते हो हमारी कम्युनिटी के। वॉल लॉर्ड मैं अनाउंस कर रहा हूँ, आप एक पहले मेंबर बनते हो हमारी कम्युनिटी के वीआईपी मेंबर। तो आपको कल तक एक आपकी प्रॉपर प्रोफाइल फोटो